तो भाई साहब सर्दियां शुरू हो गई हैं और अब आपके पास में तरह तरह के रूम हीटर, गीजर, प्रेस हीटर, ये सब बहुत प्रकार के आएंगे। अब जब अगर आपके पास में रिपेयरिंग के लिए सब आ रहे हैं तो आपको उनके स्पेयर पार्टों को, उसके अंदर लगे हुए एलिमेंट को, थर्मोस्टेट को, उसके लीड को, उसके पंखे को चेक करने भी आना चाहिए कि कैसे आपको उसको चेक करना है, कैसे पता लगाना है कि इसका कौन सा स्पेयर पार्ट खराब है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन है या घर पे ही आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, बिजली के स्पेयर पार्ट ला करके मतलब अपने प्रोडक्टों को रिपेयर करते हैं, दोस्तों उनको कैसे चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है। और इस सीजन में अगर आप रूम हीटर की रिपेयरिंग करने जा रहे हैं तो उसको आपको कैसे चेक करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा पार्ट खराब है। दोस्तों विस्तार से बताने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि इस वाले रूम हीटर को अगर आपके पास में आ जाता है, आपका खराब हो जाता है अगर, तो आपको उसको कैसे चेक करना चाहिए, उसके एक एक स्पेयर पार्ट को कैसे पता लगाना चाहिए, केवल एक सीरीज लैंप के द्वारा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए ताकि आने वाली हमारी आगे की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए आ जाइए। अब दोस्तों इस रूम हीटर को रिपेयर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हमारे पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो कि दोस्तों हर लगभग इलेक्ट्रीशियन के साथ में ऐसा होता है कि अपने बोर्ड तो दोस्तों वो 6 एम्पेयर का चेक करने के लिए बना रखा होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो प्लग होता है कई बार दोस्तों वो 16 एम्पेयर का आ जाता है, जो कि जब हम इसको इसके अंदर लगाते हैं चेक करने के लिए तो आसानी से वो लगता नहीं, क्योंकि दोस्तों ये पावर का है और ये दोस्तों 6 एम्पेयर का हमारा सॉकेट है। अब ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, तो आपको मैंने बताया जैसे कि अगर हम सीरीज वगैरह के बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार से लीडें होती है, तो इससे हमें इसको चेक करके पता लगाना होता है कि आखिर ये हीटिंग कर रहा है कि नहीं, गर्म कर रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये देख सकते हैं हमारा ये सीरीज का हमारा ये पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट का सॉकेट है, यानी डी सॉकेट हमने ले रखा है और यहाँ से दोस्तों हमारा जो बल्ब है ये डायरेक्ट हो जाता है और ये हमारा जो कि पूरा डायरेक्ट हो जाता है और ये हमारा इसके साथ में जलता है अगर इसको हम बंद कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा ये सीरीज बोर्ड है ये काम करता है। अब इससे हमें अपने इस रूम हीटर को चेक करना है, कैसे हम इसके फॉल्टों का पता लगाएंगे, एक एक चीज को हम कैसे चेक करेंगे, चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। अब यहाँ पे दोस्तों इस रूम हीटर को हम आपको चेक करके इसके स्पेयर पार्टों को एक एक करके दिखाएं, इससे पहले दोस्तों हम आपको इसका कुछ फंक्शन बता देते हैं कि ये किस प्रकार से मतलब काम करता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ स्विचें लगी हुई हैं, इसके ऊपर जो कि पहले वाले पे ऑफ और कूल लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों इस बटन को जब ऑन किया जाता है तो इसके अंदर लगा हुआ जो पंखा है वो केवल वो चलने लग जाता है, यानी कि केवल इसके अंदर से यहाँ आगे से हवा निकलती है। उसके बाद में क्या होता है कि जब हमें गर्मी का, यानी कि किसी को इससे गर्मी चाहिए तो दोस्तों इसका जो वर्म वाला है ये वाला जो है बटन दोस्तों दबाना पड़ता है, जिससे दोस्तों इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गर्म हवा आने लग जाती है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट लगाए जाते हैं, जो कि दोस्तों एक 1000 वाट का होता है, दूसरा भी 1000 वाट का होता है। एक बटन दबाते हैं वार्म वाली तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस रूम हीटर का दोस्तों एक एलिमेंट चालू हो जाता है। वहीं पे जब हमें और गर्मी चाहिए होती है इस रूम हीटर से तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि दूसरा बटन जो हॉट वाला है इसको भी प्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों कूलिंग का जो हमारा जो पंखा है दोस्तों ये भी चलता रहता है। और यहाँ पे जब आगे में हीटर जब यहाँ से हवा निकलती है वहां से दोस्तों जब ये एलिमेंट गर्म होता है तो यहाँ से दोस्तों गरम गरम हवा निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जब दूसरा बटन को ऑन किया जाता है तो 2000 वाट पे काम करने लग जाता है, और दोस्तों जब पहले बटन को बीच वाले को केवल वर्म वाले को ऑन किया जाता है तो वहीं पे दोस्तों ये 1000 वाट पे काम करने लग जाता है। दोस्तों टोटल कुल मिलाकर के ये जो हमारा रूम हीटर है 2000 वाट का है, अच्छी गर्मी देता है, बढ़िया तरीके से मतलब घर को गर्म कर देता है बहुत जल्दी। दोस्तों इस प्रकार से ये काम करता है। अब अगर इसके अंदर के कुछ स्पेयर पार्ट खराब हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी आपकी मान लीजिए इसका लीड खराब हो जाए, मेन लीड खराब हो जाए या प्लग खराब हो जाए, तो जब भी इसको बिजली के बोर्ड के अंदर लगाया जाएगा तो मतलब ये आगे करंट नहीं देने की वजह से दोस्तों इसके अंदर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर प्लग लगाने के बाद भी अगर आपके रूम हीटर के अंदर के यहाँ पे लगा हुआ पंखा है दोस्तों अगर ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे दोस्तों ये जो रूम हीटर का जो एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अंदर से गर्म हवा नहीं आ रही, केवल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो मेन लीड है वो तो मतलब खराब नहीं है। क्योंकि ये दोस्तों अगर करंट आगे नहीं देता तो इसका पंखा आगे नहीं चलता। इसका मतलब इससे हमें दोस्तों एक क्लियर हो जाता है कि ये लीड तो खराब नहीं है, केवल इसके अंदर ही कोई ना कोई मतलब या तो वायरिंग खराब होगी, जल गई होगी, या तो स्विच खराब हो गया होगा, या तो एलिमेंट ही खराब हो सकता है, या तो थर्मोस्टेट खराब हो गया हो जिसकी वजह से एलिमेंट तक करंट नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मतलब वो गर्म नहीं हो रहा है। पंखा चल रहा है या हीटिंग हो रही है तो समझ लीजिए दोस्तों आपका मेन लीड तो ठीक है, बाकी इसके अंदर ही इन स्विचों के अंदर ही इसकी वायरिंग के अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है। दोस्तों अंदर और क्या क्या दिक्कत हो सकती है
चलिए आप लोगों को बारी बारी से एक एक करके चेक करके दिखाते हैं फटाफट से दोस्तों। हम ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं दोस्तों, आपका एक एक चीज मतलब बहुत जल्दी में आपको दिखाएंगे। आप बस अपनी समझ को तेज रखिएगा ताकि आप ठीक प्रकार से हमारी बात को समझ पाएं। चलिए फटाफट से खोलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं एक एक चीज को चेक करके, कि मतलब शुरू से बताएंगे कि कैसे एक एक पार्टों को चेक किया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैं इसकी एक बटन ऑन करूंगा, अभी आप देखिएगा क्या होगा इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे लगाते हैं इसके वायर को। तो यहाँ पे देखिए जब आप सीरीज में चेक करेंगे तो अगर इसका एलिमेंट चालू होगा तो दोस्तों आपका सीरीज में आपका ना पंखा चलेगा ना ही तो दोस्तों हीटर गर्म होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे तारों को लगाता हूँ तो देखिए इसका जो पंखा है वो चल रहा है। देखो यहाँ पे पंखा चल रहा है, लेकिन जैसे इसका जो हीटर मैं ऑन करूंगा वैसे पंखा चलना बंद हो जाएगा, सीरीज का बल्ब जल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सीरीज काम करता है कि मतलब अगर हीटर ऑन रहेगा तो आपका जो पंखा है वो भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपको पंखे को चेक करना है तो ये वर्म वाले को और हॉट वाले को दोनों स्विचों को आपको बंद रखना पड़ेगा। उसको जब आप लगाएंगे उसके बाद में तब आपका जो पंखा है ये चलने लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसका जो हीटर है वो मतलब काम कर रहा है कि नहीं, गर्म हो रहा है कि नहीं दोस्तों, इसलिए आपको इसको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। सीरीज के अंदर आपका जो बटन होता है सीरीज के अंदर हमने आपको मतलब अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको लगा के ऐसे रखता हूँ, मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो बल्ब हमारा थोड़ा सा तेज होगा। देखिए ठीक है, इस तरह से तेज हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो हीटर है एक एलिमेंट जो है वो काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। और यहीं पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों हीटर को मतलब हॉट वाले को भी ऑन कर देता हूँ। और हॉट वाले ऑन करने के बाद देखा आपने कि बल्ब थोड़ा सा ग्लो और तेज करने लग गया। वहीं पे दोस्तों जब मैं इसको थोड़ा सा और मतलब बटन को ऐसे ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी हमारा बता रहा है कि मतलब आपका जो ये हीटर एलिमेंट है दोनों को दोनों सही हैं। लेकिन अगर आपका जो इसका एलिमेंट दोस्तों वो सही नहीं है और कुछ उसके अंदर दिक्कत है, इसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे फॉल्ट को मतलब पता लगाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर इसकी मेन लीड अगर खराब है, ये वाली जो मेन लीड दोस्तों, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसको आपको इस सीरीज के तार से आपको कैसे चेक करना चाहिए। सीरीज का तार मतलब वही होता है दोस्तों, आप हमारी वीडियो जाके देख लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मतलब सीरीज का वायर मतलब क्या होता है, सीरीज कैसे बनाया जाता है, सब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी तारों को जब हम लगाते हैं तो अगर सही होगा तो इस तरह से बल्ब जलेगा, तो पता ही चल जाएगा मतलब मेन लीड सही है। लेकिन मेन लीड को अगर आपको चेक करना है कि भाई मेन लीड खराब है कि नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको देखना है कि इसकी मेन लीड की जो तार है ये कहाँ पे आई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तारें मतलब ज्वाइंट हो रखी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी यहाँ पे ऐसे खोल सकते हैं, यानी कि इसको आप इस प्रकार से निकाल लीजिए है। और यहाँ से दोस्तों खोलने के बाद आप इसको चेक कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, ये थिम्बल लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से थिम्बल आप खोल लीजिए, तारों को अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप ऐसे कर लीजिए। और उसके बाद में एक एक वायर के ऊपर आप ऐसे लगा के देख सकते हैं एक के ऊपर जलेगा और एक के ऊपर वायर नहीं जलना चाहिए। आपका स्विच यहाँ से बंद रहना चाहिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको बंद कर रखा है। ठीक है, तो एक के ऊपर जलेगा एक के ऊपर नहीं जलेगा। देखिए इस तरह से एक के ऊपर जलेगा, यहाँ पे जल रहा है और यहाँ पे नहीं जल रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे इस वाले से इस पे जलना चाहिए और इस पे नहीं जलना चाहिए। अगर दोनों पे जल रहा है इस तरह से, मतलब जैसे इस पे जल रहा है वैसे इस पे लगाने जल रहा है, तो समझ लीजिए आपकी लीड कहीं न कहीं से बीच में से शॉर्ट है। ठीक है, और अगर अलग अलग मतलब जल रहा है, इस तरह से जल रहा है और इस पे नहीं जल रहा है, इस पे नहीं जल रहा है और इस पे जल रहा है और इस पे नहीं जल रहा है, समझ लीजिए दोस्तों आपका जो लीड है वो सही है। इसके अलावा दोस्तों अगर एक पे जल रहा है, मान लीजिए कि इस पे जल रहा है और इस पे नहीं जल रहा है, यानी कि ये वाली तार, तो यहाँ से पता चल गया कि एक ये लाल वाली तार इसकी ठीक है, और वहीं पे अगर काली वाली तार ठीक नहीं है और इसके ऊपर लाइट नहीं जल रही, तो समझ लीजिए कि आपकी जो तार है वो खराब है। तो दोस्तों तारों को, मेन लीड को आपको इस तरह से चेक करना होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो पंखा है इसको कैसे चेक किया जाता है, तो इसकी वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, एक वायर यहाँ पे आई हुई है पंखे की अंदर से, यहाँ से अंदर से मैं आपको नजदीक से दिखाऊं। देखिए इसकी जो वायर है अंदर से एक ये आई हुई है और एक यहाँ पे आई हुई है। देखिए ये, ठीक है, एक यहाँ आई हुई है और वो ये वाली, देखिए ये वाली वायर है। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, डायरेक्ट, कई बार क्या होता है कि स्विच इसकी जो कि खराब हो जाती है, स्विच काम नहीं करती है, तो ऐसे में सीधा यही चाहिए कि आपको इसके ऊपर तार लगाना है और यहाँ पे जो मेन आया हुआ है, जहाँ पे मतलब कॉमन में लगा हुआ, इसके ऊपर लगाना है। अगर ये सही होगा तो हमारा जो ये पंखा है दोस्तों ये चलने लग जाएगा इस तरह से। देखिए ये बल्ब आपका थोड़ा बहुत जलेगा, जैसे कि मैं आपको बल्ब को दिखाता हूँ कितना तेज जल रहा है। देखिए जब इसको आप लगाएंगे, अगर ये मतलब सही रहेगा सब कुछ, तो हमारा जो बल्ब है देखिए इस तरह से ग्लो करेगा, सीरीज वाला। देखिए इस तरह से ग्लो कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो पंखा है ये चलने लग रहा है।
ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये पंखा चलेगा इसका है, यानी कि पंखा थोड़ा सा स्पीड कम होगी इसकी, लेकिन मतलब चल रहा होगा ये। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसकी स्विच चेक करना है कि मतलब स्विच खराब है कि नहीं, तो दोस्तों स्विच को भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मेन तार यहाँ आई हुई है, ठीक है। तो मेन को आपको यहाँ से यहाँ तक देख लेना है, मतलब ये पहले तो ये देखना है कि मतलब ये तार सही है कि नहीं। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक करंट पहुँचना चाहिए ना, तो इस वाले पॉइंट पे आपको ऐसे लगाना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको लगा लेना है। उसके बाद देखना है कि आपका बल्ब जो कि पूरा ग्लो करना चाहिए फुल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि बटन दबाने के बाद में पहले जब आप एक बटन दबाएंगे तो उसको यहाँ पे करंट आना चाहिए, यहाँ पे वाला बोलना चाहिए, उसके बाद दूसरे वाले बोलना चाहिए, दूसरा बटन दबाने के बाद उसके बाद तीसरे वाले बोलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम आपको दबा के दिखाते, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे इस बटन को दबा दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा करंट चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी नहीं जल रहा था, बंद कर देंगे तो नहीं जलेगा, देख सकते हैं नहीं जल रहा है। और चालू करने के साथ ही यहाँ से यहाँ तक करंट हमारा आने लगेगा। यानी कि दोस्तों ये जो स्विच है यहाँ पे कॉमन है ये, और ये सबके साथ मतलब स्विचों के साथ में मतलब इसका कनेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको लगाते देखिए ऑन हो गया ये, और उसके बाद में जब इसको ऑन करते हैं वार्म वाले को तो इसके ऊपर करंट आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से इस पे भी आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि ये घूम करके आ रहा होगा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको माइंड नहीं करना, बल्कि इसके अंदर आ जाना चाहिए पूरा फुल। यहाँ पे कम जलेगा देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरा फुल जलेगा आपका बल्ब। तो इसे समझ जाइए कि ये वाला स्विच हमारा काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों इस वाले को भी आपको ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद में फिर आपका क्या है कि तीनों पे आपका जो कि पूरा फुल ग्लो करने लग जाएगा। देख सकते हैं इस पे भी फुल ग्लो कर रहा है, इस पे भी फुल ग्लो कर रहा है, और इस पे भी फुल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारी ये जो स्विच है ये ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इसके जो रोटरी वाले स्विच होते हैं इन वाले के हैं, ऐसे जो गोल वाले आते हैं, उनको भी आपको इसी प्रकार से मेन लाइन से लेकर के सभी पॉइंटों पे आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर देखना हो कि इसका जो ये थर्मोस्टेट है काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों थर्मोस्टेट जो होता है ये एक प्रकार के स्विच ही होते हैं। अब इनके जो दो पॉइंट है यहाँ आप देख सकते हैं, दो टर्मिनल है, इनको आपको इसके ऊपर ऐसे तारों को लगाना है। अगर आपका बल्ब पूरा फुल ग्लो करता है तो समझ लीजिए आपका जो थर्मोस्टेट है ये ठीक है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो समझ लीजिए आपका जो थर्मोस्टेट दोस्तों वो खराब है। और दोस्तों इसी के साथ साथ किसी भी वायर को आपको चेक करना हो कि भाई इसका जो वायर है वो सही है कि नहीं है, यानी कि कोई वायर मतलब ब्रेक तो नहीं हो रहा। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे अब देख सकते हैं इसका एक वायर आपको आया होगा यहाँ पे कहीं पे, देखिए एक वायर हमारा थर्मोस्टेट पे डायरेक्ट गया हुआ है। यहाँ से देखिए ये वायर है हमारा, ये हमारा थर्मोस्टेट पे गया हुआ मेन का है, और एक वायर दोस्तों हमारे स्विच पे आया हुआ है। तो थर्मोस्टेट से हमारा जो करंट है हो करके मतलब एलिमेंट के अंदर जाता है। तो ये वायर सही है कि नहीं, तो इसको भी आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लगा कर ये जो वाला तार है, जैसे ये वाला तार है, तो इसके ऊपर आप ऐसे लगाइए और यहाँ पे लगाइए, इससे पता चल जाएगा हमारा जो वायर कहीं से मतलब मान ली कई बार यहाँ से जल जाता है, कई बार दोस्तों यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, कट जाते हैं, मतलब जल जाता है वो है, कनेक्शन नहीं देता आगे। तो इसको भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसका जो एलिमेंट है उसको अगर आपको चेक करना है तो वो आपको कैसे चेक करना होता है तो दोस्तों इसके लिए आप देखेंगे इसके अंदर देखिए ये वाली जो वायर है हमारी, ये गई है सीधे हमारे एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर अगर गई हुई है, यहाँ से जैसे हम लगाएंगे तो उसके बाद में हमारा जो एलिमेंट का एक वायर जो कि ये आया हुआ है, देखिए ये अंदर से लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो बाहर से आया हुआ है ये वायर, ये एक नीचे में लगा हुआ है, और एक जो स्विच के ऊपर से आया हुआ वायर है वो हमारे एक ऊपर में लगा हुआ, और ये जो दोस्तों तार है ये हमारी आई है थर्मोस्टेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक। कई बार दोस्तों यहाँ पे भी मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले तार है दोनों आपस में मतलब करीब करीब ही हैं, इनको थोड़ा दूर कर दीजिए अगर मतलब सटे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से, नहीं तो क्या होगा कि आपस में मतलब सट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कैसे चेक करना होता है, तो इसको आप ऐसे ही मतलब सीरीज का तार लेकर के भी, जैसे हम सीरीज का तार हमने लिया तो हमें ये देख लेते हैं हमारा एलिमेंट सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक तार को लगाएंगे या कहीं यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट है स्विच का जैसे ही काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको लगा लेना है, और उसके बाद नीचे वाले में लगाना है किसी एक ऐसे, ठीक है। इस पे लगा लेना है, इस पे लगा लेना है, और नीचे वाले पे लगा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा वायर है ये एक तो हमारा कॉमन है जो कि बीच वाला है, जो बीच वाला है ये तो कॉमन है जो हमारा इसके ऊपर जो हमारे इस थर्मोस्टेट से आया हुआ है। बाकी के जो दोस्तों ये जो ऊपर वाला है ये वाला और नीचे वाला, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कनेक्शन है वो मतलब पूरा जाना चाहिए, यानी कि ये बीच वाले से मतलब ये बीच वाला हो गया, उसके बाद में ये नीचे वाले इसके ऊपर हमने एक बार देखना लगा करके और इस वाले पे लगा करके देखना है इस तरह से, ठीक है। नीचे वाले पे अगर इन दोनों पॉइंटों पे हमारा जो मतलब लाइट जल रही है पूरी तरह से ग्लो कर रही है हमारा जो बल्ब है, तो समझ लीजिए आपका जो ये एलिमेंट है इसका वो ठीक है, और अगर नहीं जलती है तो इसका समझ लीजिए एलिमेंट खराब है। अब दोस्तों इसमें से कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर खराब हो जाता है तो उसको सिंपली आपको ला करके मतलब चेंज कर लेना होता है मार्केट से, हैं। ये अगर स्विच खराब हो जाए, यानी कि ये जो थर्मोस्टेट है ये अगर खराब हो जाता है तो इसको भी आप निकाल करके सिंपली इसका जो थंबल है इसको आप निकाल करके आराम से मतलब लगा सकते हैं, बदल सकते हैं, सिंपली लगाना है और बदल देना, और नहीं तो
तार को मतलब काट करके भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तार आपका टाइट से जुड़ना चाहिए। और मोटर दोस्तों आपको नीचे से खोल लेना है, यहाँ से मतलब ये नट खुल जाता है और उसके बाद में नीचे से पेच से यहाँ से खुल जाता है और मतलब बदला जा सकता है वो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो स्विच हैं, स्विच के जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब समझने वाली जरूरत नहीं है। सिंपली जो किनारे वाला पॉइंट है हमारा पंखे का होता है, मतलब एक है, और एक कॉमन पंखे का तार हमारा यहाँ लग जाता है और एक जो कि एलिमेंट का तार भी हमारा यहाँ पे लग जाता है। और जो एलिमेंट के जो दूसरे जो 2 पॉइंट है दोस्तों ऊपर नीचे के कॉमन से हट करके, यानी कि एक तो इसका वाला कॉमन पे चला जाएगा और 2 बाकी जो बचेंगे वो हमारे स्विच के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो रूम हीटर है काम करता है और इसको हमें इस प्रकार से मतलब कोई भी सामान इसका खराब हो जाए तो उसको हमें बदल लेना चाहिए। अब बात आती है कि इसका बाकी का सब कुछ तो मतलब रिपेयर हम कर सकते हैं, खोल करके निकाल करके बदल सकते हैं, लेकिन अगर इसका एलिमेंट अगर हमें निकाल करके बदलना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार का जो रूम हीटर होता है उसका एलिमेंट बदलने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, जैसे आगे की आप जाली देख रहे हैं, इस जाली को आप आराम से यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब ये बाहर निकल जाती है। जैसे कि थोड़ा बहुत नीचे से अगर अटक रही हो तो आप उसको मतलब ऐसे निकाल लीजिए और ऐसे आराम से ये बाहर निकल जाती है। देख सकते हैं ये बाहर निकल गई है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हमारा एलिमेंट ये मतलब सामने आ गया है। अब इसके अंदर खराब क्या होता है, जैसे कोई एक आध तार अगर टूट जाती है, जैसे इधर से मतलब पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, मतलब इस तरह से आया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सबके साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर ये खराब होता है तो कोई एलिमेंट का वायर यहाँ से टूट जाता है और उसमें से एक काम करता है एक काम नहीं करता है, कई बार दोनों काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको सिंपली इसको बदलने के लिए सिंपली आपको जो पूरा सेट है दोस्तों ये मिल जाता है मार्केट के अंदर। इसको बदलने के लिए दोस्तों सिंपली आपको इस पत्ती को हटा करके मतलब यहाँ पे रख देना है दोबारा से ऐसे खींच करके इतना बड़ा करके, और उसके बाद दोस्तों आपको इसको बंद कर देना है। अब इसके लिए सिंपली इस पत्ती को निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो 2 पेच आपको दोस्तों यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये, और इधर जो 2 पेच नजर आ रहे हैं दोस्तों ये, इन दोनों को आपको सिंपली क्या करना है, निकाल लेना है यहाँ से बाहर। और उसके बाद ये आपका ऊपर ऐसे निकल जाएगा और वैसे निकलने के साथ ही आपका ये एलिमेंट बाहर निकल जाता है कनेक्शन को खोल करके, और दूसरा यहाँ पे लगा करके वापस से इसको बंद कर दीजिए। इतने में ही आपका जो एलिमेंट है वो दोस्तों बदल जाएगा, इसका कनेक्शन हो जाएगा और आपका जो रूम हीटर दोस्तों वो चालू हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप इसके एलिमेंट को भी बहुत आराम से बदल सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल मतलब स्टेप है, निकालना है आपको और वापस से लगा करके जैसे आपने पेच को खोलेंगे वैसे ही आपको बंद कर देना है। और उसके बाद इस जाली को भी आगे से इस तरह से लगा देना है और इसके जो कवर मिलता है हम लोगों को ये वाला, इसको सिंपली क्या करना है, बंद कर देना है और इतने में ही आपका जो रूम हीटर है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों यही थे कुछ सिंपल से स्टेप जिससे कि आप अपने सीरीज बोर्ड से ही, सीरीज लैम्प से ही आप इसको चेक कर सकते हैं इसके एक एक पार्ट को कि मतलब वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो खराब है या सही है। और अगर वो खराब हो तो आप बदल लीजिए उसको, और अगर सही है फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, फिर तो चलने दीजिए पूरी सर्दी, हम गरम गरम हवा लेते रहेंगे। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस सर्दी में रूम हीटर रिपेयर कर लेते हैं हमारी वीडियो देख करके, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर जी हमने आपकी वीडियो देख करके रूम हीटर को अपने रिपेयर कर लिया। इस तरह का रूम हीटर हो तो आप बहुत आसानी से इसी प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं जैसे मैंने इसके अंदर आपको बताया है। बाकी इसके अलावा भी कई प्रकार के जो मतलब अलग अलग डिजाइन में रूम हीटर आते हैं, वो उनका भी कनेक्शन लगभग सेम ऐसा ही रहता है। बाकी अगर आपको समझना है कि भाई उनकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है, दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। अलग से नया खरीद करके लाऊंगा और आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे इनको चेक करना चाहिए, कैसे उनको आपको मतलब रिपेयर करना चाहिए, ताकि आप सर्दियों में ठंड से परेशान ना हो, आपको गरम गरम हवा, गर्मी का एहसास होता ही रहे। दोस्तों कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो। दोस्तों चलिए मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।